बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मोहम्मद मा हुवा अहलुहु। नाज़रीन कराम, आज हम आप जो वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं वो है जॉइन पाकिस्तान नेवी। पाकिस्तान नेवी में 4th बैच का लेटरल एंट्री आई है फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। ये उसकी ऐड है। आइए हम आपको अब वेबसाइट की तरफ ले चलते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 18 जुलाई से 1 अगस्त है। ये लेटरल एंट्री SSC 4th बैच ऑप्स ब्रांच की एंट्री है। इसमें लेफ्टिनेंट रैंक के लिए MS या MSc की क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है और इसमें 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है सप्लाई ब्रांच। सप्लाई ब्रांच में लेफ्टिनेंट रैंक के लिए MBA फाइनेंस, MS सप्लाई चेन, लेफ्टिनेंट के लिए MS MBA ये रिक्वायर्ड हैं क्वालिफ़िकेशन, और इन सब के लिए एक्सपीरियंस ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है स्पेशल वेपन इंजीनियरिंग ब्रांच। इसके लिए सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है BE मैकेनिकल। उसके बाद लेफ्टिनेंट के लिए आ जाती है BA इलेक्ट्रिकल, लेफ्टिनेंट के लिए BE टेलीकॉम, लेफ्टिनेंट के लिए BE MS के लिए। इसी तरह ये चलती रहती। लेफ्टिनेंट के लिए कम से कम डिग्री जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लास्ट में लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए MS PhD इलेक्ट्रिकल में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स क्वालिफ़िकेशन है, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है। लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए MS PhD के मैकेनिकल के लिए आपको लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है, लेकिन PhD अगर डिग्री आपने की हुई है तो उसके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं नीचे स्पेशल IT ब्रांच। IT ब्रांच के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए MSc MS MCS MSc IT के लिए 3 साल का डिप्लोमा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए PhD कंप्यूटर साइंस है। फॉर PhD के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं PhD डिग्री के लिए। उसके बाद आ जाती है जी एजुकेशन ब्रांच में सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक के लिए। उसके बाद एक लेफ्टिनेंट कमांडर के रैंक के लिए PhD रिक्वायर्ड, PhD MS डिजिटल फ्रेंचाइज। लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए PhD MS क्वालिफ़िकेशन जो हो डिजिटल फ्रांसिस। नीचे आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर से नीचे आते लेफ्टिनेंट कमांडर के रैंक के लिए PhD नेटवर्क सिक्योरिटी। उसके बाद लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए MA MS एक्सपीरियंस एज रजिस्टर एंड एक्सपीरियंस एग्जामिनेशन। लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए PhD MS इन मैनेजमेंट साइंसेस। लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए PhD MS इन न्यूक्लियर स्टडी। लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए PhD नेटवर्क सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए PhD MS डिजिटल फॉरेंसिक्स। लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए PhD नेटवर्क फॉरेंसिक्स। लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए PhD साइबर सिक्योरिटी। इन सब में जो है वो आपका 3 साल का इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेटवर्क फॉरेंसिक्स में 2 साल का, डिजिटल फॉरेंसिक्स में 2 साल का, नेटवर्क सिक्योरिटी में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद स्पेशल ब्रांच है। स्पेशल ब्रांच में सब लेफ्टिनेंट रैंक के लिए MA इंटरनेशनल रिलेशंस। सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए MSc स्पोर्ट्स फिज़िकल एजुकेशन। इसी तरह आप नीचे आएंगे, आपको ये बताते चलूँ कि सब लेफ्टिनेंट के लिए जो MA है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसमें 2 से 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नीचे आते हैं, उसमें देखते हैं मैंडेटरी एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ऑल ब्रांचेस।
इसमें उन्होंने बताया है कि जो ज़रूरी हैं आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। उसमें मेल के लिए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, जो मेल है वो पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। हाइट उसकी 5 फुट और 4 इंच होनी चाहिए। जो एज लिमिट है वो सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के लिए 28 साल होनी चाहिए, 28 से 32 साल होनी चाहिए, और लेफ्टिनेंट कमांडर के लिए 36 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 तक जो है उनकी एज 36 साल होनी चाहिए फॉर लेफ्टिनेंट कमांडर, और 28 से 32 साल होनी चाहिए फॉर सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट के लिए। क्वालिफ़िकेशन एज मैंशनड बिलो विद मिनिमम 70% मार्क्स फॉर एनुअल सिस्टम एंड इक्विवेलेंट CGPA 2.88 फॉर सेमेस्टर सिस्टम कैंडिडेट। सब लेफ्टिनेंट ये क्वालिफ़िकेशन उसके लिए, सब लेफ्टिनेंट के लिए और लेफ्टिनेंट के लिए BS, BE, BBA, MBA और 16 साल। जो 16 साल की जो कैटेगरी है, 16 साल में इनका एक्सपीरियंस नहीं है और इनकी सीनियरिटी जो है विल बी अवार्डेड सब्जेक्ट टू एक्सपीरियंस मैक्सिमम 1 ईयर। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, देखते हैं नोट्स। नेक्स्ट रैंक के लिए जो है उनका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैलिडिटी ऑफ एक्सपीरियंस विल बी डिसाइडेड बाय PN सिलेक्शन बोर्ड एंड सीनियरिटी। जो PN का सिलेक्शन सेंटर है वो आपका जो है वो आपकी एक्सपीरियंस की वैलिडिटी देंगे, आपकी वो जो है डॉक्यूमेंट्स देख के। उसके बाद आ जाता है कैंडिडेट विद डिफरेंट डिसिप्लिन्स एट ग्रेजुएशन 16 ईयर्स एंड मास्टर्स 18 इक्विवेलेंट फॉर हायर एजुकेशन कमीशन। हायर एजुकेशन कमीशन से जो है वो 16 साल के लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स के लिए 18 साल की जो डिग्रीज़ हैं वो हायर एजुकेशन से जो है सर्टिफाइड होनी चाहिए। कॉपी ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन वेरीफाइड डिग्रीज आर टू बी सबमिटेड एट PNS। जो इनके PNS के पाकिस्तान नेवी के सिलेक्शन सेंटर है वहाँ पे आपने इनकी HEC की कॉपी वेरीफाइड जो है वो आपने उधर उनको वेरीफाइड मुहैया करनी है इनके सिलेक्शन सेंटर पे। इन एलिजिबिलिटी, अब इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका जो है वो रिजेक्टेड बाय ISB, GHQ, AHQ सिलेक्शन बोर्ड। उनकी जो सिलेक्शन बोर्ड हैं उनसे रिजेक्टेड जो हैं वो इसके एलिजिबल नहीं हैं, ISB, GHQ, AHQ के। उसके बाद आ जाती है जी ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ISB आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दो दफ़ा ISB से रिजेक्टेड बंदा वो भी क्वालिफाई नहीं है इसके देने के लिए। वंस बिफोर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ट्वाइस आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ISB एट FA FSC A लेवल। यानी ISB से दो दफ़ा जो है बंदा रिजेक्टेड वो इसका अप्लाई नहीं कर सकता। डिसमिस्ड, रिमूव्ड, रिज़ाइंड फ्राम गवर्नमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस से डिसमिस हुआ निकाला हुआ जो रिज़ाइन दिया वो बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल, जो बंदा को कोर्ट मार्शल में कन्विक्टेड हो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। डिक्लेयर्ड अनफिट बाय अपील मेडिकल बोर्ड, मेडिकली अनफिट बंदा वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। इसके नीचे जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, इसके नीचे ये बताया गया हुआ है सारा कुछ कि और क्या क्या चीज़ें हैं, मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। नीचे आएंगे आप, इन्होंने जो बेनिफिट है वो लिखे हुए हैं इनके बेनिफिट क्या हैं। अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो ये बताने की ज़रूरत है। पहले नंबर पे फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ, फैमिली एंड पेरेंट्स। आपकी फैमिली को, आपको और आपके पेरेंट्स को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके बाद फैमिली अकोमोडेशन और हाउस रेंट अलाउंस एंड सर्विस फैसिलिटी टू मैरिड ऑफिसर्स। जो मैरिड ऑफिसर्स हैं उनके लिए फ्री अकोमोडेशन होगी, हाउस रेंट अलाउंसेस दिए जाएंगे,
या सर्विस फैसिलिटी जो है वो मेरिड। ये जो फैसिलिटी बताई गई है आपको, फैमिली अकोमोडेशन, हाउस रेंट, ये सारी जो है सर्वेंट फैसिलिटी जो हैं ये सिर्फ मैरिड के लिए हैं, अनमैरिड के लिए नहीं है। अपॉर्चुनिटी फॉर विजिट कोर्सेज असाइंड अब्रोड, इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आपको फ़ॉरेन के जो है कोर्सेज़ वगैरह या विज़िट के लिए या उधर अप्लाई किया जा सकता है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। 50% कंसेशन फॉर सेल्फ फैमिली और ट्रैवलिंग बाई एयर। अच्छा, इसमें आपको 50% जो है वो ट्रैवलिंग, एयर ट्रैवल करते हो आप तो 50% डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद सब्सिडाइज्ड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन बहरिया कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, इसमें आपके जो बच्चे हैं वो बच्चे आपके उसमें बहरिया कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा हाफ़ फीस में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, हाफ़ फीस जो है वो ले सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा बहरिया कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज़ में आपके बच्चे पढ़ सकते हैं हाफ़ कंसेशन में। मैं नीचे इसका लिंक दे दूँगा। सबसे पहले इधर आप लिखेंगे, इधर ब्रांच में जो भी ब्रांच है जिसमें आपने अप्लाई करना है वो लिखेंगे। उसके बाद ये है जी सर्विस कैंडिडेट, सिविलियन कैंडिडेट्स। अगर तो आप किसी जॉब कर रहे हैं कहीं आर्मी में, नेवी में, एयर फोर्स में, तो आप इस खाने को क्लिक करेंगे, नहीं तो दूसरा ये खाना आप इसको क्लिक करेंगे अगर आप कोई सर्विसेज नहीं कर रहे, फ्रेश हैं। उसके बाद आपका फुल नेम आ जाएगा। फुल नेम के बाद आपका जो है वो CNSE ही आ जाएगा, CNSE इसके ऊपर नंबर ला जाएगा। उसके बाद आपके फादर का नाम, उसके बाद आपके फादर का CNSE नंबर, मेल फीमेल, आप मेल हो या फीमेल हो कैंडिडेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। उसके बाद आपकी हाइट आ गई। उसके बाद आपका मार्शल स्टेटस आ गया कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो, सिंगल हो। उसके बाद आपका सेक्ट आ गया, सेक्ट आपका इस्लाम या कोई और सेक्ट है तो वो अपने इधर नोट करना है। उसके बाद रूरल या अर्बन आ जाता है। उसके बाद इधर आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट जो है, जिस आप डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट आपने इधर लिखना है। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस आ जाता है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर इधर लिखना है आपने। मोबाइल नंबर के बाद आपका टेलीफ़ोन नंबर, कोई और टेलीफ़ोन नंबर या किसी और का मोबाइल नंबर, जो भी अगर कोई PTCL है या कोई दूसरा है वो लिखना है आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस के बाद आप आ जाते हो इधर सिलेक्शन सेंटर पे। यहाँ पे आपने अपना सिलेक्शन सेंटर लिखना है कि आपने कौन से सिलेक्शन सेंटर से देना है। फैसलाबाद, कराची, लाहौर, एबटाबाद, DI खान, सो जिधर भी आपने अप्लाई करना है वो सिलेक्शन सेंटर लिखना है। उसके बाद आपने इधर आके फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये था नाज़रीन तरीक़ाकार। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह की और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और जॉब्स की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।